Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. आज हम हिंदी साहित्य का दूसरा पाठ शुभागी पढ़ेंगे। शुभागी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है जिसमें उन्होंने लड़कियों को श्रेष्ठ बताया है लड़कों से। उन्होंने बताया है कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, जैसे कि मानव समाज में ये भ्रांति है कि बेटे ही सब कुछ होते हैं, बेटे ही कुल का दीपक होते हैं, बेटे ही वंश को आगे चलाने वाले होते हैं। तो इस भ्रांति को उन्होंने तोड़ा है और ये बताने की कोशिश की अपनी कहानी के माध्यम से कि बेटा ही सब कुछ नहीं होता, बेटी भी सब कुछ कर सकती है। तो मैं इस पाठ का सार बताऊंगी आपको। शुभागी पाठ 2 हिंदी साहित्य का, जिसमें प्रेमचंद जी ने बड़ी सहजता से बेटे से बेटी को श्रेष्ठ बताया है और बताया है कि बेटी सब कुछ कर सकती है। इस कहानी में तुलसी महतो नाम का व्यक्ति होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा जिसका नाम होता है रामू, जो कि आवारा है, बदतमीज़ है, किसी की बात नहीं सुनता और कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसे अच्छा खाना अच्छा पहनना ही अच्छा लगता है। और उसी की बेटी है शुभागी। दोनों बेटे बड़े हुए, बच्चे एक बेटी एक बेटा था और दोनों बड़े हुए और दोनों की उसने विवाह कर दिया। बेटी अपने ससुराल चली गई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो विधवा हो गई और अपने मायके में आके रहने लगी। वो अपने पिता की बहुत सेवा करती थी, सारे काम काज करती थी। यह बात रामू को, जो कि तुलसी महतो का बेटा था, उसे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो खुद ना काम करता था और उसे शुभागी का काम करना, अपने माता पिता की सेवा करना और अपने माता पिता के द्वारा उसकी बड़ाई सुनना उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसे ये बात करने लगी कि उसकी बहन भी यहाँ रहने लगी। उसे लगता था कि ये मुझ पे बोझ है। रोज़ वो बहस करता था, रोज़ लड़ाई करता था हर बात पे। एक दिन तुलसी महतो बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ और पंचायत बुलाई और फिर उसमें फैसला हुआ कि ठीक है, तुलसी महतो और रामू अब अलग रहेगा और शुभागी तुलसी महतो के साथ रहेगी, अपने माता पिता के साथ। अब शुभागी और काम करने लगी, सारे काम करती, अपने माता पिता की सेवा करती, खेती बाड़ी का सारा काम करती, घर का सारा काम करती। लेकिन कुछ दिनों में ही तुलसी महतो की तबीयत खराब रहने लगी और धीरे धीरे वो तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनका अंत समय आ गया। अंत समय में उन्होंने सज्जन सिंह को बुलाया, जो कि मुखिया थे। उनको बुलाया और कहा कि मेरी बेटी अब आज से तुम्हारी बेटी है, उसका ख्याल रखना। और उन्होंने अपने दम तोड़ दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके अंतिम संस्कार में सज्जन सिंह ने 3000 रुपये खर्च किए और 13वीं का सारा इंतजाम करवाया। ये 3000 रुपये सज्जन सिंह लेना नहीं चाहते थे, लेकिन शुभागी के लिए वो बोझ था और उसने ये प्रण लिया कि मैं ये कर्ज उतार के रहूँगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो सारा काम करती, घर का काम करती, खेती बाड़ी का काम करती और सज्जन सिंह का कर्ज उतारने की भी कोशिश करती। लेकिन तुलसी महतो की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी, मतलब शुभागी की माँ जो थी, वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और कुछ ही दिनों में उसकी भी तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब अकेली शुभागी थी। अब शुभागी का सिर्फ एक लक्ष्य था कि अपने पिता के 13वीं में जो भी खर्चा हुआ था उसका कर्ज उतारना। वो बहुत मेहनत करती, दिन में खेती बाड़ी का काम करती, रात में आटा पीसती और हर 30वें दिन 300 रुपये लेकर पहुँच जाती सज्जन सिंह के पास देने के लिए। इसी तरह दिन बीतते गए, वो बहुत मेहनत करती। उसकी मेहनत को देख के, उसकी कार्यकुशलता को देखकर और उसकी सज्जनता को देखकर पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लग गया और उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने लग गया। लेकिन उसने वो शादी के प्रस्ताव नहीं स्वीकार किए, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि वो अपने पिता का कर्ज चुकाए। धीरे धीरे सारा कर्ज खत्म हो गया, 3 साल बीत गया और उसने सारा कर्जा अपना चुका दिया। तब सज्जन सिंह ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरी बहू बनना स्वीकार करोगी। जब उसका सारा कर्जा उतर गया था तो उसने हाँ कर दी और उनकी बहू बनना स्वीकार किया। इससे ये पता चलता है कि उसका जो बेटा था वो, क्या लोग कहते हैं कि बेटा हो तो कुल का वंश आगे जाएगा, बहुत नाम होगा। लेकिन ऐसे बेटे की क्या महत्ता, जिसने अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में वो नहीं गया, उनके जीवन में कोई उनकी मदद नहीं की, उनके बीमार होने पर भी सब कुछ उनकी बेटी ने किया। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद
बताने का प्रयास किया है कि बेटा ही सब कुछ नहीं होता। अगर बेटी को भी उचित लालन पालन और सम्मान दिया जाए तो बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। ये तो हुआ पाठ का सार। अब हम पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज अभ्यास कार्ड देखेंगे, जो आपको मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि जो भी अभ्यास कार्ड मैं करवाऊँ आपको, उसे आपको पाठ्य पुस्तक में अपनी पेंसिल से करना है। तो आइए अभ्यास कार्ड देख लेते हैं। पहला है बहु विकल्प के प्रश्न सही उत्तर के सामने सही लगाइए। गांव के लोग तुलसी महतो पर क्या दबाव डाल रहे थे? गांव के लोग तुलसी महतो पर सुहागी की शादी करने का दबाव डाल रहे थे। जब वो विधवा हो गई और रहने लग गई घर पे अपने माँ बाप के पास, तो सब लोग कहने लगे इसका विवाह कर दो, लेकिन सुहागी ने विवाह करना नहीं स्वीकार किया था। तो वही गांव के लोग उस पर किस चीज की दबाव डाल रहे थे? शादी का। दूसरा है लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो, यह किसने कहा था? यह तुलसी महतो ने कहा था, जो कि सुहागी के पिता थे। तुलसी महतो किस रोग से पीड़ित थे? तो तुलसी रोग ज्वर से पीड़ित थे, ज्वर यानी बुखार। फिर आइए बात भाषा की, जिसमें आपके व्याकरण की अभ्यास कार्ड करवाया जाता है। हेडिंग आपकी पाठ्य पुस्तक में होगी बात भाषा की। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आपके समझने के लिए है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। इसमें पुत्र के दो पर्यायवाची है सुत और तनय, नेत्र का है लोचन और नयन, दिन का है दिवस वार, संसार का है विश्व जगत, बहू का है वधू दुल्हन, घर का है आवास और गृह। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो जल शब्द से आपको उपसर्ग जोड़ना है और नए शब्द बनाना है। तो जल में हमें उपसर्ग जोड़ा सा, तो सा धन जल, सजल हुआ, सा प्लस धन यानी प्लस होता है, ठीक है। तो सा प्लस जल इक्वल टू सजल, सु प्लस पुत्र सुपुत्र, अति धन अधिक अत्यधिक, अति धन अन अत्यंत, ठीक है। इसमें आपको उपसर्ग जोड़ने थे और आपको पता है उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आपको करना है इसमें। तो है जन्म जन्मोत्सव, तो जन्म धन उत्सव, देहांत देह धन अंत, धर्मार्थ धर्म धन अर्थ, पूर्वोत्तर पूर्व धन उत्तर, परमात्मा परम धन आत्मा, सेवार्थ सेवा धन अर्थ। ये हो गए संधि विच्छेद। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम